बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड द किचन में आज हम आपके लिए तैयार करने जा रहे हैं स्वीट रोस्टेड आलमंड। नाम तो थोड़ा लंबा है लेकिन रेसिपी उतनी ही छोटी है। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हम इसके लिए लेंगे पानी, आधा कप के करीब पानी शामिल करेंगे और इस चीनी शामिल करेंगे 1 कप भर के। चीनी को ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तब तक जब तक कि चाशनी की एक अच्छी सी शक्ल तैयार ना हो जाए, यानी थोड़ा सा थिक हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर आलमंड निकाले हुए थे, ये इसमें शामिल कर दिए हैं। आलमंड मेरे पास थे 1.5 कप के करीब। 1 कप चीनी में आप 1.5 कप की रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं 2 से 3 मिनट की कुकिंग के बाद इसमें काफ़ी हद तक थिकनेस आ चुकी है, यानी चाशनी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है और इसका पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। फिर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। एक चीज़ का ख्याल रखें कि ज़्यादा फ्लेम जो है वो हाई नहीं होनी चाहिए। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 खाने का चम्मच भर के दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर शामिल करने के बाद हम मज़ीद इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती और इसके ऊपर एक क्रिस्टल सा कलर यानी वाइट सा कलर आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं किस कदर खूबसूरत से आलमंड रोस्टेड से हो चुके हैं। आप देख रहे हैं जब सफ़ेद सी कोटिंग आ जाए इसका मतलब आपकी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तैयार करने के बाद एक कपड़ा लेंगे या प्लेट लें, उसके ऊपर आप इसे फैला लें ताकि ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं। ठंडे करने के बाद हमने आपके सामने प्लेटर में डाल दिए हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह खूबसूरत से रेसिपी तैयार हो गई है। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की रेसिपी है। जो लोग आलमंड नहीं खाते आप उनको इस सूरत में भी खिला सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।